नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट की जो श्रृंखला चल रही है उसमें एक और केस शामिल हो गया है और ये लेटेस्ट केस है और ये 7 अक्टूबर को लगाया गया है। और ये किस पर है टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये पीडीएफ तो मेरे पास उसी वक्त आ गई थी, बट जब तक मैं कंफर्म नहीं होता ये किस टॉपिक पर लगा हुआ था केस, तब तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस पर ये केस लगा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए। तो देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लगे हुए होते हैं लेकिन पब्लिक में पब्लिसिटी उनकी नहीं होती, तो हमें पता नहीं चलता, ना ही किसी न्यूज़पेपर में और ना ही किसी ग्रुप में वो अगर शेयर नहीं होता है तो हमें पता भी नहीं चलता। कुछ चीज़ें जो पता चल जाती है, जैसे ओबीसी आरक्षण है, जो बड़े बड़े केसेस हैं जो हाईलाइटेड है वो पता चल जाता है, जो लाइमलाइट में रहते हैं। ये लाइमलाइट में नहीं था। ये केस क्या था मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले इसमें देखिए, अब इसमें हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। ओके, अब सरकार इस पर जवाब पेश करेगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 3 वीक का टाइम दिया है जवाब पेश करने के लिए। आप देख सकते हो 3 वीक्स टाइम, ओके, जवाब पेश करने के लिए। दोस्तों देखिए, नियम क्या है कि आपके आपने अगर वर्ग 1 में अप्लाई किया है तो फर्स्ट नियम आप देखिए, आपका संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना और आपका बीएड होना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जिनके 45% और 50 के बीच में है उनको अभी वेरिफिकेशन हुआ था, रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी एक राजपत्र आया था बीच में, मैंने आपको बताया था, उसमें लिखा हुआ था कि शैक्षणिक योग्यता में SC ST OBC को 5% की छूट रहेगी। और वो वीडियो भी हमने बताया था। उस वीडियो को लेकर, उस राजपत्र को लेकर दूसरे चैनल वाले अफवाह फैला रहे थे कि पासिंग मार्क में 5% की छूट दी गई थी, लेकिन नहीं, वो जो छूट थी 5% की वो शैक्षणिक योग्यता में थी। ठीक है। तो लेकिन वेरिफिकेशन के वक्त जिनके 50 से कम थे और 45 के बीच में थे, 50 और 45 के बीच में, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन कैंडिडेट्स ने ये याचिका लगाई है 5% का आरक्षण देने के लिए। ओके, अब यही केस दोस्तों, एक न्यूज है संविदा शिक्षक भर्ती की, मैं आपको वो न्यूज़पेपर भी दिखा देता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, ये है जब संविदा शिक्षक भर्ती हुई थी तब भी ये केस लगा था। ओके, और इस केस में स्टूडेंट्स की जीत हुई थी इस केस में। तो उस 2012-13 की बात है ये। आप देख सकते हो, संविदा शिक्षक काउंसलिंग है ना। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में संविदा शिक्षकों की भर्ती हेतु आयोजित काउंसलिंग में आरक्षण का लाभ न दिए जाने की चुनौती देने वाले मामले को गंभीरता से लिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के लोहाटी और जस्टिस सुभाष काकड़े की युगलपीठ ने आवेदकों को राहत प्रदान करते हुए 5% आरक्षण का लाभ देने के निर्देश देते हुए काउंसलिंग में शामिल किए जाने के निर्देश दिए हैं। मतलब देखिए, उस वक्त जीत हुई थी। और मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने भी इस केस में, वो मेरे दोस्त भी शामिल थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जब एक केस उनका केस में जीत हुई थी तो उसके बाद भी कोई काउंसलिंग ही नहीं हुई। तो इस तरह से उनको उस 2011-12 की जो भर्ती में ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी। ठीक है। तो ये है पूरा मामला। आप देखिए, अगर 2011-12 में अगर केस की जीत हुई है तो जरूर इनको फ़ायदा इन फ्यूचर में जरूर 100% मिलेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो कुछ भी यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर राउंड फिगर की कुछ बात कह गई है। देखिए, आयोजकों का कहना है कि SC ST व OBC के उम्मीदवारों को पूर्व में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था, बाद में समाप्त कर दिया गया, जो अनुचित है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने आवेदकों को राहत प्रदान करते हुए 5% का लाभ देने के साथ काउंसलिंग में शामिल किए जाने व राउंड फिगर का लाभ देने के निर्देश भी दिए गए। राउंड फिगर 95, 99, 49, सॉरी दोस्तों, 49.5 ऐसे नंबर को राउंड फिगर करके 50 माना जाता है। ठीक है, शामिल किए जाने के निर्देश दिए। ठीक है। तो इस तरह से उस वक्त तो जीत हुई थी। आप देखिए अब क्या होता है जब उस केस की डिफरेंस तो यहाँ पर लगाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमें सपोर्ट करें। आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लाने में हमको भी मेहनत लगती है। ठीक है, एनालिसिस करने में, न्यूज़ लाने में, तो आप जरूर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।